गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो अपन ने शुरुआत की थी, अपना आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, जो 14वां पाठ था अपने राजस्थान बोर्ड के सामाजिक विज्ञान की किताब का। इसमें अपन ने पढ़ा था राष्ट्रीय आय के बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में। अब अपना एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। अपने टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये अपने टॉपिक का नाम है। अब राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले कब हुई, किसने की, कौन सी संस्था है राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले अपने दिमाग में एक विचार ये आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना इसलिए आवश्यक है कि देश की जो आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है उनका अध्ययन करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि देश की आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक इनकी गतिविधियों का जो संचालन है वो किस प्रकार हो रहा है, क्या आंकड़े हैं, इन सब अवधारणाओं पे आधारित अपना टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। तो इनकी गतिविधियों का संचालन देखने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना आवश्यक है। अब अपने बात आती है, देखो एक चीज दिमाग में रख लो कि स्वतंत्रता से पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली कोई सरकारी संस्था नहीं थी। और अब प्रश्न आता है कि सबसे पहले किसने गणना की। तो ये दिमाग में बिठाना है अपने को कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। पहली बात तो प्रश्न बनता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की, तो अपना आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अब इनके बाद में और भी कई विद्वान थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमान लगाए, जिनमें अपन देखते हैं फिंडले सिराज, डॉक्टर वी के
आर वी रा आरसी देसाई। इन लोगों ने राष्ट्रीय आय के अनुमान की गणना की। अनुमान बताया पिंडली सिराज, डॉक्टर VKRV राव। इनका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। तो इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, लेकिन इन लोगों ने राष्ट्रीय आय के जो अनुमान लगाए उनमें निश्चित कोई समांक नहीं थे, निश्चित कोई आंकड़े नहीं थे। इस वजह से इनका जो अनुमान था राष्ट्रीय आय की गणना का, वो सफल नहीं हुआ। फिर जब अपना देश आजाद हो गया, उसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना का जो सटीक अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसके लिए एक समिति बनी 1949 में। एक विद्वान थे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस इनकी अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष थे (1949) में राष्ट्रीय आय समिति बनी। तो स्वतंत्रता के बाद में 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति बनी। एक कमेटी का गठन किया गया। तो उसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना की बात हुई। PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। PC महालनोबिस का पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो इन्होंने, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। तो इस कमेटी ने प्रथम रिपोर्ट, इस कमेटी की प्रथम रिपोर्ट 1951 में आई। इसके बाद में इसी कमेटी की अंतिम रिपोर्ट 1955 में। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी 1949 में कमेटी बनी, प्रथम रिपोर्ट 1951 में आई और अंतिम रिपोर्ट 1955 में आई। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसने जब अपनी अंतिम रिपोर्ट दी कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करेगी, तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय आय की गणना इस कमेटी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करेगा।
जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं CSO। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और इसने कहा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करेगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यह संगठन करेगा। और यह संगठन 1955 से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है। तो प्रश्न आता है कई बार परीक्षा में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है। आप लिख सकते हो CSO या आप लिख सकते हो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये अपना जो चैप्टर था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, इसकी कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बताए, तो इनका हमें ध्यान रखना है। एक इसमें जो एक प्रकार से देखते हैं कि करंट में कोई प्रश्न बना ले, हालांकि आप कक्षा 10 का लेवल नहीं है, फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए इसमें एक प्रश्न बन जाता है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष, तो यह आधार वर्ष है 2011-12। ये कब से लागू हुआ? जनवरी 2015 से। तो जो आधार वर्ष है वो 2011 का। ये अपना भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के कुछ मुख्य बिंदु थे। आपके लेसन के हिसाब से वो मैंने समझाने की, बताने की पूरी कोशिश की है। तो मैं मानता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा सामाजिक विज्ञान की नहीं लगी है, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नए लेसन की समय पर सूचना मिल सके। जय हिंद, जय भारत।